पिछले कुछ दिनों से खामोश वरुण गांधी फिर से एक्शन में आ गए हैं। फिर से उसी अंदाज में बीजेपी सरकार की बखिया उधेड़ रहे हैं। कई दिनों बाद फुल फॉर्म में आए वरुण गांधी पीलीभीत के बीसलपुर क्षेत्र के बमरौली पहुंचे तो मानो बयानों के बम फोड़ते चले गए। किसानों से लेकर संविदा कर्मियों और शिक्षा मित्रों को लेकर वरुण ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमले किए। 80% किसान मेरे पीलीभीत का सब कर्ज पर डूबा हुआ है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ? मैं एसडीएम साहब आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसमें अधिक रुचि लेकर एक बार डीएम साहब से बात करके पता करके कि जो बकाया पैसा है इसकी क्या समय सीमा है पैसे देने की। इस तरीके से ये लोग बहुत ही बुरे हालात में चले जाए। गाँव में मैं चाहता हूँ किसान बहुत ही ज्यादा परेशान है आवारा पशुओं को लेकर। इसलिए मैं निवेदन आपसे करूंगा कि इसका मुआयना आप करा के जो भी आप कर सकते हैं इसमें करिए, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिससे लोग वाकई बहुत ही टूटे हुए हैं। नीचे लपक के निकल जाओ। वहीं वरुण गांधी ने अन्ना जानवरों का सबसे गंभीर मुद्दा भी उठाया तो लोन के सहारे सरकार पर गरीबों को प्रताड़ित करने और बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार होने तक का मानो आरोप लगा दिया। पूर्ण हिंदुस्तान के किसान मध्यम वर्गीय गरीब ने कितना पैसे का लोन पे डिफॉल्ट किया? 70,000 करोड़ पे डिफॉल्ट 5 साल से संपूर्ण देशवासियों, समझ गए आप, 140 करोड़ में। और जो 10 सबसे बड़े उद्योगपति उन्होंने कितना लोन पे डिफॉल्ट किया? 2,70,000। आप समझ रहे मेरी बात की गंभीरता कि जिस मानक के अंतर्गत ये बोला जाता है कि आम आदमी को हम लोग लोन नहीं दे सकते क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेईमानी करेंगे और वापस नहीं करेंगे, उसकी संपूर्ण राशि 70,000 और देश के सबसे 10 बड़े डिफॉल्टर जो उद्योगपति हैं उन्होंने कितना पैसा खाया है? 2,70,000। वरुण यहाँ पीलीभीत के साथ अपने हार्ट कनेक्शन का जिक्र भी करते हैं तो भगवान राम की बात करते हुए भावुक भी नजर आते हैं। जब भगवान राम ने राजधर्म की बात की तो राजधर्म का मतलब था कि उनके पूरे व्यवस्था में, उनके पूरे राजकाज में यदि कोई अनाथ है, कोई अकेला है, कोई कमजोर है, किसी भी प्रकार के कष्ट में है तो वो जिम्मेदारी भगवान राम, राजा राम ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है। आज मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ, मैं कोई भगवान या राजा नहीं, मैं तो केवल एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरे इस व्यवस्था में अगर कोई अपने आप को अकेला समझे, कोई अपने आप को टूटा समझे, कोई अपने आप को दबा हुआ समझे तो ये वरुण गांधी के लिए बहुत ही बड़ी हार होगी। वरुण बोलते जाते हैं, लोग नारे लगाते जाते हैं और इस दौरान वरुण बीजेपी के साथ सभी दलों को भी लपेटे में ले लेते हैं। कोविड के समय में दिन रात मेहनत की आशा बहुओं ने, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने, बाकी सब ने, आज वो इतने बुरे हालात में उनके परिवार, क्या ये हम सब देशवासियों के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या वरुण गांधी सही कह रहे हैं कि मैं गलत कह रहा हूं? आज ये जितने लोग अभी लखनऊ में शिक्षा मित्र दल जो थे वो ठंड से ठिठुर गए, कोई नहीं बोला उनके लिए। क्या वो हमारे भाई नहीं है? क्या हम उनके आंसुओं को समझेंगे नहीं? उनकी लड़ाई नहीं करेंगे? क्या बड़े बड़े लोगों के नहीं बोले? तो वरुण गांधी कहते हैं कि अभी लखनऊ में शिक्षा मित्र ठंड से ठिठुर रहे हैं। क्या वो हमारे भाई नहीं हैं? किसी ने उनकी आवाज नहीं उठाई।
तो इसके आगे वो धर्म के असल मायने को समझाते हैं, यानी वरुण गांधी अपने पुराने अवतार में दिखाई दिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से वरुण गांधी ना सोशल मीडिया पर कुछ बोल रहे थे, ना यूं कोई बयान उनका सामने आ रहा था, जिससे तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी। पिछले एक महीने में सिर्फ 2 ट्वीट उनके अकाउंट पर दिखते हैं। एक ट्वीट में वो अपनी आने वाली किताब द इंडियन मेट्रोपोलिस को लेकर बात करते हैं, तो वहीं दूसरे ट्वीट में वे इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपे अपनी किताब को लेकर आर्टिकल के बारे में लिखते हैं। लेकिन पिछली 13 जनवरी के बाद से कोई भी अन्य मुद्दों पर वो ट्वीट करते नजर नहीं आते। वहीं इस बीच 20 जनवरी को मेनका गांधी की मुलाकात सीएम योगी से होती है। कहा जाता है कि सीएम योगी के आवास पर हुई मेनका गांधी योगी की मुलाकात का ये असर है कि वरुण खामोश हैं। तो वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि वरुण अपनी किताब में मशरूफ हैं और इसलिए ये सन्नाटा है। तमाम तरह की अटकलबाजी होती रहती है और इन सब के बीच फिर से अपने एक्शन में आ जाते हैं वरुण गांधी और कर देते हैं बीजेपी सरकारों पर करारा हमला। इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्यों वरुण की खामोशी थी और उसके बाद अब वरुण का ये जो अवतार है उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पीलीभीत से सौरभ पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।